सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने आपको लेसन नंबर 1 पढ़ाया, रियल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और हमने इसके पार्ट 1 में कुछ चीजों को बताया है, उसकी कुछ बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, जैसे कुछ नंबर्स को बताया है उसमें, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, आड नंबर्स। उसके बाद उसमें हमने प्राइम नंबर्स बताया है, कंपोजिट नंबर को बताया है, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उसी सीरीज में हमने रियल नंबर के बारे में डिफिनेशन दिया है। तो अब इसी प्रोसेस में हम आगे एक पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, और इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक परिमेयिका मतलब एक थ्योरम टाइप का लेकर चीजें आए हैं हम। देखिए जैसे है क्या, यहां लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यह यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, मतलब क्या है, यह यूक्लिड ने इसको बताया था और तभी से इनका नाम, इस थ्योरम का नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यह विभाजन वर्ड लगा हुआ है, मतलब डिवीजन वर्ड लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं कहीं किसी नंबर को विभाजित करता है। ठीक है, यह जो परिमेयिका शब्द है, जो लेमा वर्ड है आपके सामने जो आ रहा है, यह लेमा एक सिद्ध किया हुआ एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है A = BQ + R। यह A = BQ + R क्या होता है? सपोज करिए कि A और B कोई दो इंटीजर्स है। ठीक है, A और B कोई दो इंटीजर्स है। अगर हम A से B को डिवाइड करते हैं, A से B को डिवाइड करते हैं, तो अगर रिमाइंडर R हो जाए, रिमाइंडर मीन्स शेषफल, और कोटिएंट मतलब भागफल Q हो जाए, तो जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा A = BQ + R। ठीक है, जहां पे A जो होगा डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड होगा। ठीक है, B जो होगा आपका वह डिवाइजर होगा, डिवाइजर होगा आपका। ठीक है, Q जो होगा वह कोटिएंट होगा, कोटिएंट, और जो R होगा वह रिमाइंडर, रिमाइंडर होगा। ठीक है, जो डिविडेंड या डिवाइडेंड जो है, ये जो वर्ड है, इसको बोलते हैं हम भाज्य, हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। डिवाइजर को बोलते हैं हम भाजक, और जो कोटिएंट है उसको बोलते हैं हम भागफल, और जो रिमाइंडर है उसको बोलेंगे शेषफल। तो स्टूडेंट, ये सब चीजें आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। बस ये इस थ्योरम की ब्रीफिंग आपको समझाई गई है इस टॉपिक में, और इसके बेस पे, इसके आधारित कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको हम लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम A क्या आपका डिविडेंड है। ठीक है, या डिवाइडेंड भी बोलते हैं इसको। डिवाइडेंड = डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे डिवाइजर डिविडेंड
Z इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मैटर ये आता है, इसको जब हिंदी में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल शेषफल। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये चीजें पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस थ्योरम को इसी लेमा के थ्रू, इसी प्रमेयिका के थ्रू हम आपको और भी चीजें इसके स्टेप वाइज बताएंगे। तो इस थ्योरम के थ्रू स्टेप वाइज बताने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब उस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से इसको जानते हैं। इस लेमा का ये जो लेमा वर्ड है यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यह सिद्ध किया हुआ कथन है, और इस कथन के द्वारा हम किसी भी अदर क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसी के बेस पे अब दो हमने डिवीजन भी लिया ए एंड बी, हमने ए को बी से डिवाइड किया, तो जो जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। वो चीज हम आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हो। जो बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जो आंसर शीट लिखते हैं आप उसको हम कोटिएंट भागफल बोलते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ लिख दिया कोई एक नंबर 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 इसके वेरिफिकेशन, इसके सत्यता की जांच आप छोटे क्लास में भी की है, ऐसा नहीं आप इस चीज को जानते हैं। लेकिन अब इस थ्योरम के थ्रू कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अलजेब्रिक होंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, यही सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए कि 9/2 है और हमने 9 को 2 से डिवाइड किया, तो जब हम 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 या 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो ये चीजें क्या हुई, ये आपका हो गया डिविडेंड। ठीक है, सॉरी ये डिवाइजर होगा, ये आपका होगा डिविडेंड, ये आपका होगा कोटिएंट, और ये होगा रिमाइंडर। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कौन सा डिवाइजर है, कौन सा डिविडेंड है, कौन सा कोटिएंट है। ठीक है, तो इसी बेस पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको बताया जाएगा। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे ये हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लिखा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। मतलब क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 408 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलेंगे हम महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये जैसे ये चीजें आपको मैसे ज्ञात करने, मतलब एचसीएफ फाइंड करने के मेथड भी आपको पता होगा, जो आप अपने जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में, क्लास 7 वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन वहां पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ा होगा। तो यहाँ अभी मैं इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ाऊंगा, लेकिन यह विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू भी एचसीएफ को फाइंड किया जा सकता है। तो पहले हम उस थ्योरम को जानेंगे कि वो क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हमने बताया है कि ये जो चीज इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम इसी लेमा के द्वारा
सॉल्व करेंगे। इस लेमा के थ्रू जो प्रोसेस स्टेप वाइज सॉल्व होता है उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, जो प्रूवन स्टेटमेंट के साथ किसी अदर स्टेटमेंट को सॉल्व किया जाए वही एल्गोरिथम होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम जो बड़ा नंबर है मतलब 1032 जो छोटे नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1032 अपॉन 408। ठीक है, तो अब 408 है तो अभी कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। क्यों? देखिए 408 इंटू 2 तो 2 या 16 को हो गया 6, 2 0 जा 0 1 और 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 2 और यहाँ पे लिखेंगे आप 860। ठीक है, आप यहाँ माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा आपका 2 2 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे बचेगा आपका 0 तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 कितना हो गया? ठीक है, कितना आया? 260। अब जो इसका रिमाइंडर बनता है ना ये चीज, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बनेगा। अब फिर ये न्यू डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? वह भाज्य बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 408। ठीक है, यह रिमाइंडर को हम क्या बना लिए? डिवाइजर बना लिए। सेकेंड स्टेप में यह प्रोसेस तब तक होता है जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए, ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तब देखो 260 अब यहाँ 408 लिखा हुआ है तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो 1 टाइम होगा ये, तो हो जाएगा 216। 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, यहाँ होगा आपका 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और यहाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर जो है ये फिर न्यू डिवाइजर बनेगा और जो ऊपर का डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो जब ये डिविडेंड बनेगा तो जाएगा 216। ठीक है, फिर आप इसको 1 टाइम आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 192, फिर माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 2 हो गया आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 माइनस 2 11 माइनस 9 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 24 हो गया 192। ठीक है, अब जब ये 192 हो जाएगा तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? ठीक है, अब इस चीज को लगभग आपका 2 4 जा 2 5 जा। तो अब देखिए हम डिवाइड करके इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। 9 टाइम में देखते हैं। 9 4 जा 36, अब 9 2 जा 18 और 2 कितना आ जाएगा? 216। 9 2 जा 18 21 तो 216 हो जाएगा ना ये, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना। फिर हम इसको 8 टाइम कर लेते हैं तो 8 4 जा 32 हो गया और 8 2 जा 16 192। मतलब ये है कि यह 8 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, कितने टाइम में? 8 टाइम में। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम इसको स्टेप वाइज इसी थ्योरम पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं इसमें लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि अब ये देखिए ये चीजें पूरी स्टेप फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसी टाइप से इसको बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे यही आपको देखना होगा कि ये क्या है? ये आपका डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है, मतलब क्या? भाज्य है। और ये बी क्या है? डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब भाजक है। और क्यू क्या है? कोटियन। कोटियन मतलब भागफल है। और आर क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर में शेषफल है। ठीक है, इसी पर सेट करेंगे तो हमारा जो 1032 डिविडेंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 408 डिवाइजर था और कोटियन क्या है? 2 प्लस 216। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर हमने क्या बताया कि रिमाइंडर शुड बिकम 0। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ नहीं आया 0, रिमाइंडर क्या आया? 216, तो फिर आया ही नहीं, तो फिर हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकेंड।
स्टेप में क्या करेंगे तो फिर वही प्रोसेस 408 हो जाएगा आगे, यहाँ क्या होगा 408, ठीक है। अब डिवाइडेड क्या होगा 216 इंटू 1 प्लस 192, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, देखिए 192 आया ना, या रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या 0 आ गया क्या, नहीं आया, तो फिर लिखेंगे therefore r not equal to 0। यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टेप 3 में क्या होगा कि फिर 216 इक्वल टू डिवाइडर क्या होगा 192, डिवाइडर में भागकर 192 इंटू 1 प्लस 24, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर क्या है 24, अभी भी 0 नहीं आया, फिर लिखेंगे आप therefore r not equal to 0 और स्टेप और में क्या लिखेंगे 192 इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हमने कहा कि तब तक के प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक r की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे जब 0 आ गई तो ये कंप्लीट हो गया, और आप इसको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारा एल्गोरिथम है वो a इक्वल टू bq प्लस r है, ठीक है। इसमें ये कंडीशन होता है कि जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक ये चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जिसको इसका एचसीएफ है ना, एचसीएफ, तो एचसीएफ जो 24 होगा आपका, ठीक है। लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 24, जो इधर का नंबर होता है ना यही आपका एचसीएफ बनता है, ठीक है। तो इस थ्योरम के थ्रू आप ये जान गए कि एचसीएफ कितना है इसका 24 है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या और भी क्वेश्चन अगर आपको कोई आप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे जो मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करें, ये वही व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से करें और इसके बेस पे बोर्ड में क्वेश्चन बनना ही बनना है, श्योर है, इसकी गारंटी है। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़ाई करें, इससे बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आए, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर ये चीजें हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े और हम और आपको अच्छे से पढ़ा सकें। धन्यवाद।